नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। अभी मैं क्षेत्र संख्या 5 में आया हूं, वार्ड संख्या 5 में आया हूं, जहां शंकर भगवान की मूर्ति जो है सुनने में आ रहा है कि आपरूपी निकला है, लेकिन यहां 3 नज़रिए से देखा जाए। पहला तो कुछ लोगों का कहना है कि प्रयोजित है, तो कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे पहले सांप निकला, उसके बाद मैंने जब इसकी खुदाई की तो देखा कि शंकर भगवान जो है वो उत्पन्न लिए हैं। लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि ये ज़मीन जो है पूरी तरह से सरकारी ज़मीन है। ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि ये ज़मीन जो है सरकारी है, इस पर मंदिर उंदिर बन जाएगा तो आने वाले समय में ये मंदिर के नाम पूरे ज़मीन हो जाएगा। ये भी एक नज़रिए से देखा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं उन लोगों से भी बात करने वाला हूँ कि जिन्होंने शंकर भगवान की खुदाई करने के बाद शंकर भगवान की जो शिवलिंग है उसको निकाला है, उससे बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से आपने क्या पूरा कार्य किया कि शंकर भगवान का आपने शिवलिंग निकाल पाया। आखिर क्या हुआ था जिसके वजह से शिवलिंग आपने निकाल पाया। हम मैदान होकर के कुल्ली कर रहे थे, यही में बगल के एक बच्ची है राजपरी, वो हल्ला किया कि सांप है सांप है, तो हमने लाठी लेके दौड़े। एक शर्मा जी हैं वो भी लाठी लेके दौड़े। जब सांप को मारने के लिए तो सांप घुस गया नाद तर, एक नाद गाड़ा हुआ था। नाद के मैंने हटाया 2 आदमी मिल करके, तो नाद तर भी सांप नहीं मिला। और नाद रखने के लिए थोड़ा सा मट्टी कोड़ा हुआ था, मट्टी के जब हटाने लगे और बगल में मैंने जिसे लग रहा है कि कछुआ है, कछुआ की तरह उस पर हम ठक ठक लाठी से पीटने लगे। तब फिर मैंने कहा कि पिलर है, कहीं कि नहीं पिलर नहीं, शंकर भगवान के लिंग है। तो फिर हमने 3 आदमी मिल करके, एक पंडित जी हैं, एक हम थे, एक शर्मा जी, 3 मिल के कोड़ने लगे। तब तक बगल में एक हरी जी हैं, वो भी चपाड़ लेके आए। कोड़ते कोड़ते जब देखें कि पूरा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये शिवलिंग जो अति किया गया, खुदाई करके निकाला गया है, ये प्रयोजित है, ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है और उसके बाद ये पूरा प्रोपेगेंडा अपनाया गया। इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि स्वयं हमारा घर न द्वार है, हमें के यहाँ के किरदार हैं। हम ड्राइवरी मेरा पेशा है, मेरा नाम किशोर जी है। हम इस चीज़ को नहीं मानते क्योंकि हमने खुद कोड़ा है, इसको हमने खुद कोड़ा है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सरकारी ज़मीन है, तो लोगों का ये है कि इस पे मंदिर बना दिया जाएगा, ये पूरा सरकारी ज़मीन फिर मंदिर के नाम हो जाएगा। ये भी एक एजेंडा के न, वो तो जो हो, लेकिन मैंने कोड़ा है, साक्षात हमने निकाला है। एक हरी मांझी भी बगल में, उनसे चपाड़ भी लाए, वो भी कोड़े हैं। एक पंडित जी वो बाल्टी से पानी देते गए और उनको हम धोते गए। हाँ, यहाँ कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जानता हूँ कि क्या इन्हें क्या लगता है कि साक्षात शिवलिंग आया है या प्रयोजित है। चाचा, आपका नाम क्या हुआ। हरी मांझी। क्या आपको लगता है कि ये शिवलिंग जो है कुड़ाई करके निकाली गई है या प्रयोजित है। नहीं, हम तो आए तो कहीं की शिवलिंग है, तो हम भी कुदार उदार ला के हम कहीं कि देखते हैं भाई, तो हमने भी कोड़ने लगे हैं, देखें कि शिवलिंग जी है। तो हम लोग सफाई उफाई करके उतना मतलब कि गढ़ा करके हम लोग निकालें, उसके बाद पूरा भीड़ लग गया। शिवलिंग जो है देखने में एकदम पूरी तरह से नया लग रहा है। हाँ, शिवलिंग जो है पूरी तरह से नया लग रहा है। हाँ। जब ये बरसों पहले अगर मिट्टी में रहता, अगर निकलता तो इतना भी साफ सुथरा नहीं रहता जितना साफ सुथरा नहीं। तो साफ हम लोग किए हैं, उसका दूध पानी उन्हीं दूध से धोए हैं, इसीलिए इतना साफ हो गया है। तो यानी पूरा मिट्टी में थे, अंदर न थे, नहीं सुनते जो नहीं रहे थे, लगा हुआ है, टूटल है, पूरा हम लोग साफ किए हैं उनको। यानी बरसों से मिट्टी के अंदर दबे शिवलिंग आप लोग उसका खुदाई करके निकाले, दूध से ढाले तो पूरी तरह से साफ हो गया। हाँ, साफ हो गए, पूरी तरह से साफ हो गए। मतलब पानी उनी दूध सब शिकार कर लिए हैं। वो श्रृंगार करने के बाद इसके वजह से ये एकदम पूरी तरह से एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है, पूरा क्लीन हो गया। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जानता हूं कि आखिर ये लोग का अब क्या मांग है। यहाँ पे अब शिवलिंग आगे बन गया है, आप लोग का क्या मांग है इस जगह पे। अब यहाँ पे मंदिर बनेगा, ठीक है। दूसरा, ये पूरा बाउंड्री होगा क्योंकि सरकारी ज़मीन है, ठीक है। तीसरा कि रोड बनवाएंगे इधर से भी और इधर से भी। बस मेरा यही मांग है। जैसा कि आपको बता भी रहे थे कि ये सरकारी ज़मीन है और यहाँ पे अब शिवलिंग जब आ गया है तो इसके बाद यहाँ के जनता का कहना है कि अब हम लोग मंदिर बनवाएंगे, इसके बाद पूरी तरह से इसका घेराव करवाएंगे और सड़क का निर्माण कराएंगे। जो मैंने सोचा था वो बात सार्थक भी साबित हो रहा है। यहाँ कुछ 1 मिनट और बोलना चाहते हैं। हमको ना प्रतिनिधि से मतलब है, ना नेता से मतलब है, हमको मतलब है सिर्फ मंदिर से और सरकारी ज़मीन से, ठीक है। और दूसरा कि सरकारी ज़मीन अगर दूसरा कोई हथिया लेता है तो उससे अच्छा नहीं है, उससे अच्छा है कि यहाँ पे कुछ बन जाए। ये किसी के अंडर में था क्या सरकारी ज़मीन। नहीं, कोई अंदर में नहीं है, किसी के अंदर में नहीं है।
ये सरकारी ज़मीन ऐसा है। नहीं ना कि ये भी हो सकता है कि सरकारी जमीन किसी का है तो चलो यहाँ पे शिवलिंग बना दिया जाए, उसके बाद शंकर भगवान की मूर्ति बन जाती, मंदिर बन जाएगा, हो गया कि 1 मिनट, यही बात है ना। 1 मिनट, भगवान से बड़ा कोई चीज़ होता है कोई? इंसानियत से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। हाँ, ये भी बात है, ये भी बात है। तो अगर भगवान यहाँ पे आ गए हैं, अगर हम लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं, भगवान हम लोग को नहीं देंगे भैया। तब भगवान न देंगे तक कहीं न कहीं से व्यवस्था कर देंगे, हम बता दे रहे हैं। कहीं न हाँ कहीं से हाँ जी। व्यवस्था कर देंगे। चलिए दूसरे पक्ष के भी व्यक्ति, आइए भैया, एक बात बताइए, आइए आपको क्या लग रहा था कि यहाँ पे प्रयोजित है ये सरकारी? हाँ, सरकारी जमीन है भैया। हाँ, और इसको मंदिर बना के इसको अपना अधिकार हाँ मिले। हाँ, मंदिर बनाना अब ये भगवान के लिए, तब भगवान के स्थान चाहिए ना भैया। तो यानी ये भगवान आ गए तो अब यहाँ पे भगवान के लिए ये हो जाना चाहिए। हाँ भैया, सब ऐसे हराम के सब लूट लेगा भैया। तो कौन है इसको, इस जमीन को लूट रहा था? सब ऐसे गजमरी जमीन मंदिर बन जाएगा तो अच्छा लगेगा भैया। तो मतलब घर में जरूर जमीन था ये, फिर अब मंदिर बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो ये लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है कि फिर ये एक प्रोपेगेंडा के तहत यहाँ पे शिवलिंग लगा दिया गया है ताकि फिर कौन बोलता है कौन बोलता है भैया, कौन बोलता है? प्रोपेगेंडा के तहत नहीं है, नहीं, कौन बोलता है? भोले शंकर के लिए यानी साक्षात शिवलिंग उत्पन्न हुए, ये साक्षात मैया न है। प्रकट हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है अति सब प्रोपेगेंडा के तहत है, कुछ लोगों का कहना है कि साक्षात शिव जी प्रकट हुए हैं, खंती से खुदाई की गई, उसके बाद शिवलिंग आए। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर उस स्थल को देखें तो आप ध्यान से देखें कि अगर इस मिट्टी को भी उठा के आप देखें, ये बहुत ही भुरभुरी मिट्टी है। अगर कोई भी इतिहास का जो विद्यार्थी होगा वो ऐसे जनता की भावनाओं पे बात नहीं करता है। तो आप मिट्टी को देखें, बहुत भुरभुरी मिट्टी, ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब हाल फिलहाल में इसको भरवाया गया है। आप पीछे पेड़ देखिए, जो पीपल का पेड़ है मुश्किल से 10 साल 15 साल बहुत होगा तो उसकी उम्र कितनी होगी, है ना। तो कोई भी जो आर्कोलॉजिकल साइट निकलता है वो कम से कम 50 साल 60 साल 100 साल पुराना होता है, ठीक है। और वो उसके आसपास की आप ज़मीन देखें, आसपास के वनस्पतियों को देखेंगे, उसके आधार पर आप बात करेंगे, ठीक है। और फिर इसके अलावा अगर ऐसा ही है लोगों को लग रहा है कि ये बहुत पुराना और निकला है, और उसकी ज़मीन देखिए ढलान से बहुत ही एकदम नीचे पे है। और कोई भी मूर्ति होगा जो बहुत पुराना साइट हो, जो कह रहे हैं कि निकला है, कोई भी मूर्ति जो निकलती है या कोई भी उस तरह के जो पुरानी चीज़ें निकलती हैं, तो वो कम से कम 50 फीट 60 फीट गहरा होता है, मुश्किल से 20-30 फीट भी गहरा नहीं है। तो इसमें एक संदेह तो होता है। मतलब मैं एक विद्यार्थी हूँ और इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो मैं ऐसे जनता की भावनाओं पे विश्वास नहीं कर सकता। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी वैज्ञानिक तरीके से इस पर बात हो, और बहुत अगर इस पर विवाद हो या जो जनता 2 भाग में बट गई है कि भाई किसी की आस्था है तो ही वो मंदिर बनना चाहिए, किसी की आस्था को लग रहा है कि प्रोपेगेंडा है, तो कोई संदेह शंका ना रहे, है ना, तो जनता के मन में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हल जिला में सर्वेक्षण विभाग होता है आर्कोलॉजिकल विभाग से, उसका आकर उसको एक वैज्ञानिक जांच करा दी जाए। वो मूर्ति शिवलिंग को देख के बता देगा, या कोई बढ़िया मूर्तिकार भी होगा वो भी बता देगा कि वो कितना पहले का पुराना है या कितना क्या है। तो उसके आधार पर फिर चीज़ें सारी से शंका का समाधान हो जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई उस हिसाब से हो जाएगी। यहाँ का आम जनता हो या जो भी प्रतिनिधि भी लोग भी जो हैं, सभी लोग का ये डिमांड है कि यहाँ मंदिर बननी चाहिए, ठीक है। अगर सर्वेक्षण विभाग आकर इसकी जाँच करती है और उसमें अगर नहीं पाई जाती है, लगता है कि हाँ 4 साल या 1 साल या कुछ दिनों का ही बना हुआ ये शिवलिंग है, तो फिर उसके बाद क्या किया जाएगा? क्या जनता के भावनाओं को देखा जाएगा? देखिए, राजनीति में तो जनता की भावनाएं ही चलती हैं, और सर्वेक्षण विभाग का कि नहीं ये 50-100 साल पुराना है तो ठीक है आप मंदिर बना सकते हैं। कोई कह दे कि 10 ही साल बाद नहीं, ये हाल में प्रायोजित तरीके से रखा गया है, अगर ये कह दे, इसके बावजूद भी अगर जनता कहे कि नहीं हमें मंदिर चाहिए, तो ये फिर जनता और वहाँ के अधिकारी और ये ज़मीन जिसके अंदर में आता है वो उसके अनुमति और उसके कार्य पद्धति के आधार पर वो आगे की कार्रवाई होगी। इसमें तो मैं सिर्फ एक विद्यार्थी होने के नाते मुझे जो लगा मैंने वो बात कही। बाकी ये जनता और राजनेता और ये पूरी जो व्यवस्था आस्था की चलती है उसमें कोई टीका टिप्पणी करना ठीक बात नहीं होगा। ये हमारे साथ मनीष प्रतिमा जी थे, जिन्होंने कहा कि इस पर अगर सर्वेक्षण विभाग जो है आकर जांच की जाए तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको बता दें कि ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से शोधार्थी हैं हिंदी विभाग से, जो वार्ड कमिश्नर हैं अमित वर्मा जी, वो हैं। मैं उनसे भी जानूंगा कि आखिर यहाँ जब शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है, और कुछ लोगों का कहना है कि ये जो एक प्रोपेगेंडा के तहत हुआ है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये भगवान का कृपा रहा जिसके वजह से यहाँ शिवलिंग हुआ। आपको क्या लगता है इस पर? सबसे पहले भाई तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि ये भोलेनाथ की कृपा है
इस स्थान पे शिवलिंग का अवतरण हुआ है। और जैसा कि सबसे पहले मैं यहाँ पर स्पॉट पे आया था, स्थानीय लोगों से मैंने बात किया, और जो बच्ची सबसे पहले इस शिवलिंग के मतलब वो देखी है, वो मतलब बताई कि यहाँ पे एक सांप था, काला रंग का सांप घूम रहा था। और कुछ लोग जब हल्ला उल्ला किया तो लोग यहाँ पर आए, पंडित जी थे, शर्मा जी थे, वो लोग आए यहाँ पे, और इससे जब यहाँ पर नाद हटाया गया तो देखा कि कुछ काला जैसा दिख रहा है। तो स्थानीय लोगों ने इसे खुदाई की और देखा कि शंकर जी का शिवलिंग वहाँ पे मिला। और एक बात और, जो कुछ लोग यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ प्रोपेगेंडा है, ऐसा वगैरह कुछ है, क्यों देखिए एक बात मान लीजिए आप कि अगर कहीं भी शिवलिंग या कहीं पर भी कोई मूर्ति वगैरह निकलता है तो लोग सवाल उठाते ही हैं कि यहाँ पर अपने आप लाकर किसी ने ला रख दिया है, सेट कर दिया है, ये प्लानिंग किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि आप हम लोग देख सकते हैं कि धर्म के अनुसार अगर हम बात करें तो जितने ही मंदिर मस्जिद, जितने ही मंदिर खास करके हैं, वो मंदिर निर्माण कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति तो खुद नहीं हुई। कहीं भी शिवलिंग जब निकाला गया, आप एक और देख लीजिए, एक हमारा तितागंज, इसी मोहल्ले में तितागंज है, जंगली महादेव है, वहाँ भी शंकर जी की उत्पत्ति इसी तरह से हुई थी। तो वो तो प्राइवेट ज़मीन था, ये सरकारी ज़मीन मान लिया, सरकारी ज़मीन है इसलिए आप लोग ऐसा मतलब कुछ लोग यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन वो तो प्राइवेट ज़मीन था। तो ऐसा नहीं शंकर जी किसी की ज़मीन को देखकर नहीं आ रहे हैं, वो प्राइवेट ज़मीन हो या सरकारी ज़मीन हो, ये आए हैं यहाँ पे। और हमारी भी डिमांड है भाई, और लोगों को सहयोग चाहिए, हम भी इसमें सहयोग करेंगे कि इस स्थान पर मंदिर बनना चाहिए। क्या आप अगर धर्म से ऊपर उठ के अगर इसको देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए, धर्म की बात अब करते हैं, धर्म से ऊपर उठकर अगर बात अब करते हैं, तो धर्म से ऊपर उठने की सवाल कहाँ उठती है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सरकारी जमीन, बिल्कुल यहाँ पे शिवलिंग, हमारी बात पूरी करने दीजिए ना। मंदिर बनने में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जमीन कब्जा हो जाएगा, ये बात आप मान लीजिए। आप भी पत्रकार प्रतिनिधि हैं, मैं भी प्रतिनिधि हूँ, तो स्थानीय लोगों का अगर डिमांड है, लोग सोचा है, हम आपसे पूछते हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा है या नहीं। ऐसे पूरे बिहार में या पूरे टिकारी में, पूरे भारत में अगर आप देखा जाए तो सैकड़ों अरबों एकड़ ज़मीन है जहाँ लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो हमारे शंकर जी का मंदिर अगर आधा कट्ठा में बन जाता है या छोटा, तो उसमें कब्जा की कहाँ सवाल होती है? तो यहाँ पे अगर ये सरकारी ज़मीन है तो मुस्लिम पक्ष भी तो ये कह सकते हैं कि वहाँ पे भी हमारा अल्लाह तो कहीं दिखते नहीं है, कहीं मिलते नहीं है, तो हमारे लिए भी एक मस्जिद। तो क्या एक प्रतिनिधि होने के नाते आप इस चीज़ के लेके भी कहेंगे कि एक तरफ हिंदू तो एक तरफ मुस्लिम? मैं एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, उनका जो अपना नियम कानून है, वो अपने नियम कानून से चलते हैं, उनका धर्म का मैं स्वागत करता हूँ। और चूँकि ये धर्म हिंदू धर्म की बात है यहाँ पे, ठीक है, तो हिंदू धर्म का ही मैं स्वागत करता हूँ। और कहीं पर भी आप देख लीजिए, मस्जिद हो या मंदिर हो, किसी व्यक्ति विशेष का वो जमीन नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं न कहीं अगर निर्माण होता है तो उस निर्माण के पूर्व वहाँ पे मतलब पिछले 100 वर्ष पूर्व, 200 वर्ष पूर्व, वहाँ पे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो शिवलिंग अपने आप प्रकट होता है, निकलता है, और तभी वहाँ पे बड़ा मंदिर का निर्माण होता है, जैसा कि यहाँ पर मतलब अभी देखने को मिला है। जैसे मेरा ये कहना कि अगर मान लीजिए 3-4 कट्ठा जमीन होगा तो इसमें यहाँ शिवलिंग जो है प्रकट हुई है, तो इसके बाद ये तो जब सरकारी ज़मीन था तो हिंदू मुस्लिम सभी का ज़मीन था, लेकिन अब यहाँ जब शिवलिंग बन गई है तो यहाँ अब हिंदू पक्ष के तरफ से ये रहेगा कि हाँ, हम लोग जो है यहाँ पे मंदिर का निर्माण करेंगे। लेकिन मुस्लिम तो कभी ऐसा करते नहीं है, कभी शिवलिंग प्रकट नहीं, उन लोग के लिए ना अल्लाह प्रकट होंगे ना कोई रहमान प्रकट होंगे, तो वो लोग का ज़मीन तो वो लोग ये कह सकते हैं कि मेरी ज़मीन तो ऐसे ही सरकारी ज़मीन जो है हिंदुओं के नाम हो जा रही है। सबसे पहली बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, किसी भी धर्म से लेकर और धर्म के विवाद में इस चीज़ को नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं पूरे भारतवर्ष में, और मतलब कहें कि हज़ारों मंदिर हैं जहाँ शिवलिंग प्रकट हुए, और कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जो प्राइवेट ज़मीन में है। जैसे आप देख लीजिए, बगल में एक मंदिर है, यहाँ पर आपको वो मंदिर दिख रहा है, ठीक है, वो मंदिर प्राइवेट ज़मीन में था, ठीक है, लेकिन अब वहाँ शंकर जी मिले। तो आज के सैकड़ों वर्ष पूर्व, आप यूँ कहें कि 300-400 वर्ष पूर्व भी वहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आपको बता दें कि जब मैं इस वार्ड में प्रतिनिधि के रूप में पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आया था, तो वो मंदिर की स्थिति बहुत जर्जर थी, ठीक है। उसे हम लोगों ने मिलकर, हमारा भी सहयोग था, कुछ स्थानीय लोगों का सहयोग था, और उस मंदिर को आज सही तरीके से बनवाया गया है। तो वो मंदिर मतलब छोटा जो ईंट होता था पहले वाला, उस ईंट से बनाया गया है। तो ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं और ऐसे मस्जिद भी हैं। मैंने ये पहले भी कहा है, फिर कहूँगा कि कोई भी सरकारी ज़मीन या कोई भी मंदिर या कोई मस्जिद का ज़मीन किसी व्यक्ति का नहीं होता है, ठीक है। अगर ये सरकार का ज़मीन है, ठीक है, सरकार, आपने कहा 3-4 कट्ठा ज़मीन, ये यहाँ पर कई बीघा ज़मीन है, ठीक है। जो पैन के किनारे जो पूरा चार्ट है वो सरकार का है, ठीक है। और है क्या, आप देख सकते हैं बगल में
झोपड़ी बन रहा है, उसके और बाद में झोपड़ी बनेगा, जो भी बनेगा। तो लोग जब इसको इस तरह से कब्जे, व्यक्तिगत रूप से कब्जे कर लेते हैं, अगर सामाजिक तौर पर कुछ काम होता है तो वो एक पूरे समाज को लाभ मिलेगा। तो इस यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। यहाँ पे मंदिर बन जाएगी तो फिर आप शायद यहाँ पे ददरेजी के आगे जो एरिया देखे हैं चचौराहा के पास, तो वहाँ पर एक मंदिर के नाम पर बहुत सारे लोग अपना व्यापार वहाँ शुरू कर दिए हैं, चूड़ी का, सिंदूर, ये सब का। तो क्या फिर यहाँ करेंगे तो यहाँ भी तो जमीन, सरकारी जमीन फिर लोग अपने पद में ले लेंगे, अधिकार में ले लेंगे। अच्छा सवाल आपका। आप हमको ये बताइए कि टिकारी में या कहीं पर पूरे बिहार में ऐसा कौन सा मंदिर, शंकर जी का मंदिर, जिसके आसपास में चूड़ी और का दुकान चालू हो गया? कोई है तो बताइए। यहाँ पे शिव जी का मंदिर बना है। मेरी बात पूरी करने दीजिए। ऐसा कोई शंकर जी का मंदिर नहीं है, ऐसा कोई भी भगवान का मंदिर नहीं है, खासकर इस छोटे एरिया में। बड़े एरिया में है, इसमें गया में जाइए आप, मंगला गौरी, ठीक है, मार्कंडे महादेव हैं, या अब चल जाइए बाबा धाम। वैसे मंदिर हैं जहाँ आसपास में लोग करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका इतिहास अलग है। लेकिन ऐसा मंदिर जहाँ पर खुद से शिवलिंग प्रकट होते हैं और वहाँ मंदिर का निर्माण होता है, तो वहाँ पर इस तरह कभी देखने को नहीं मिला है कि लोग आसपास का जमीन कब्जा करके। अगर मान लीजिए कि फिर मिलने लगेगा तो फिर क्या किया जाएगा? फिर तो वो तो सरकारी जमीन लोग अपने व्यापार के लेके दुकान खोल देंगे। उस समय स्थानीय प्रतिनिधि पदाधिकारी होंगे, वो लोग एक्टिव होंगे, कब्जा करने से हटाएंगे। इससे पहले कोई भी, अगर हम बात थोड़ा सा पॉलिटिकली अगर देखें तो इससे पहले भी बहुत सारा सरकारी जमीन आपने भी कहा कि सब जो है ऑक्युपाइड किया हुआ है, लेकिन उस पर आप भी प्रतिनिधि बने, बहुत लोग प्रतिनिधि बने, आप लोग जब वो नहीं काम कर पाए तो क्या लगता है कि फिर जब होगा तो काम होगा? बताते हैं, मेरी बात सुन लीजिए। प्रतिनिधि का बहुत सारा बंदिशें होती है और उसका हाथ पैर बना हुआ होता है। यही बंदिश उस समय नहीं, मेरी बात पूरी करने दीजिए ना। कारण क्या है कि जब एक बार जब हम नगर पंचायत टिकारी के वाइस चेयरमैन थे, तो इस पर हमने पहल किया था कि वैसा जमीन जो सरकार के लाभ के लिए है। आपको बता दें कि टिकारी में भी अभी नगर पंचायत के अंतर्गत बहुत सारी ज़मीन है जो किसी के कब्जे में है। आपको बता दें कि टिकारी नगर परिषद के अंतर्गत या नगर पंचायत के अंतर्गत अभी एक मतलब कहीं पर आम आदमी के लिए, जो अगर हमारी माताएं बहनें अगर गांव से शहर में आती हैं तो कहीं पर बाथरूम टॉयलेट करने की भी जगह नहीं है, उसके लिए भी स्थानीय लोगों ने उसे कब्जा कर रखा है। इसके लिए हमने पहल किया था, चूँकि हमारी कुर्सी जो थी उस समय वो वार्ड पार्षदों के रहम करम पे टिकी हुई थी, तो चार जो कुर्सी का जो खंभा होता है, पाया होता है, वो 4 पार्षद मिलकर पकड़े हुए थे। ठीक है, कि अगर आप ये कीजिए तो हम पाया खींच देंगे। ठीक है, तो उस तरह वो ऐसा होता है कि बहुत सारे मजबूरियाँ होती हैं। मुझे अंतिम में इस्तीफा भी देना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि आप पॉलिटिकल बात करें, इसलिए मैं यहाँ पर पॉलिटिकल बात यहाँ पर रख रहा हूँ। आपने उस बात को लाया? हाँ बिल्कुल। तो इसलिए मतलब ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि अगर शंकर जी की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, और अगर स्थानीय लोगों की इच्छा है, क्योंकि भाई एक बात मैं और कहना चाहूँगा इस मतलब वीडियो के माध्यम से, मुसलमान भाई को भी मैं मतलब कहना चाहता हूँ कि किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं होगा, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि उनकी भी धर्म में श्रद्धा है, हमारी भी श्रद्धा उनके धर्म में है। हम भी पीर बाबा की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं कि हम भी हर एक शुक्रवार को जाते हैं पीर बाबा के मजार पर माथा टेकते हैं। तो जितने भी मतलब ये संस्थान ऐसे मतलब होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, मस्जिद हो, मंदिर हो, पीर बाबा का मजार हो, वो सरकारी ही होता है। तो ठीक है, मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि शंकर जी कभी किसी मंदिर में नहीं रहे, वो तो कैलाश पर्वत पर रहे, अपना सारा गृह वगैरह त्याग कर। तो फिर यहाँ पे मंदिर बनाने की बात कैसे आ रही है? मेरी बात यहाँ पर आवाज़ सुन लीजिए कि कोई भी भगवान खुद से मंदिर बनाना नहीं आएंगे। मान्यता ये नहीं, मेरी बात मंदिर बनाना नहीं आएंगे। शंकर जी कैलाश पर निवास करते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन अब हम ये बताइए, जो भी मंदिर का निर्माण करवाया गया है, आप देख लीजिए बासुकीनाथ का, देख लीजिए बाबा धाम का, अब देख लीजिए टिकारी तारकेश्वर मंदिर का, या देख लीजिए जैन मंदिर का शंकर जी का मंदिर जीर्णोद्धार करवाया गया। ऐसे सैकड़ों मंदिर, हजारों मंदिर हैं जिसे शंकर जी ने खुद आकर नहीं बनाया। आम जनता, ठीक है, आम जनता नहीं बनाया। तो वो परंपरा हमारी चली आ रही है हमारे पूर्वजों से, लगभग सैकड़ों वर्ष पूर्व से। अब वो परंपरा हम लोग को भी लेके चलना है, और यही बस समाजी काम है। ये थे हमारे साथ अमित वर्मा जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि यहाँ जो है मंदिर की निर्माण होनी चाहिए। ये सरकारी ज़मीन है तो है, लेकिन यहाँ पे आधा कट्ठा अगर भगवान शिव के लिए अगर मिल जाता है तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। वहीं मुस्लिम भाइयों से भी अनुरोध किया है कि सौहार्द और समृद्धि के साथ इस चीज़ के लेके लगे रहें। आपको हम शिवलिंग भी दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ भक्तजन अब जुटने लगे हैं और पूजा करने लगे हैं। ये देख लीजिए, ये शिवलिंग है, जिनको यहाँ कुछ ग्रामीणों के द्वारा कहना है कि हमने खंती से और कुदार से इसको क्या किया, कोड़ा है, और उसके बाद ये शिवलिंग है। लेकिन ये धरती में धंसा हुआ था, इसके बाद हमने कोड़ कर इसको क्या किया है, निकाला है। अब यहाँ पे पूजा पाठ भी शुरू हो गया है। अब यहाँ पे मैं और भी बात आपको बता दूं कि एक मूवी आई थी पीके में आमिर खान ने दिखाया था कि किस प्रकार से
हम लोग अगर किसी पेड़ के पास भी अगर मंदिर शिव जी को या किसी भी भगवान को रख देते हैं तो वहाँ पे आस्था हम लोग को इतना मजबूत है कि हम लोग कहीं भी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ भी कुछ लोगों का यही कहना था कि यहाँ प्रोपेगेंडा के तहत रखा गया, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भगवान शिव जो हैं खुद से प्रकट हुए हैं। और ये भी एक रहस्यमय तरीका रहा कि जब यहाँ सांप जो है वो घूम रहा था, टहल रहा था, एक लड़की जब आई तो देखी, उसके बाद कुछ ग्रामीणों ने यहाँ देखा, उसके बाद इसको खुदाई की, तब यहाँ जाकर शिवलिंग जो है वो प्रकट हुए हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना कि ये सरकारी ज़मीन है, इस पर मंदिर बनाकर इसको अपने अधिकार में लेना चाहते हैं लोग, इसीलिए यहाँ पे शिवलिंग जो है उसको लाकर रखा गया है। अब बहरहाल देखने वाली बात है, लेकिन लेटेस्ट न्यूज़ बिहार इसकी पुष्टि नहीं करती है कि ये जो शिवलिंग है ये प्रकट हुई है। अब देखने वाली बात है कि आगे इस पर क्या होता है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।